हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक इजी ग्लैम लुक। सो बाय इजी ग्लैम लुक व्हाट आई मीन इज़ कि हम सब पार्टीज़ में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, गेट टुगेदर्स में जाते हैं, ऑफिस पार्टीज़ में जाते हैं एक्सेट्रा, राइट। तो इन ओकेशंस के लिए कभी कभी हमें एक क्विक ग्लैम लुक क्रिएट करना पड़ता है, राइट, विच कैन गो विथ एनी ऑफ योर आउटफिट्स. Like for example, if you're wearing a black color dress or a red color dress, or if you're going to a shadi and you're wearing something silver, golden, anything of that sort. So today I'm going to create a look that will go with all these outfits. So without any further ado, let's get started. सो गाइज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र, बिकॉज आप जितने अच्छे से आपका स्किन मॉइस्चराइज़ करोगे उतना ही अच्छा आपका मेकअप रहेगा. सो मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आपको जनरस अमाउंट का मॉइस्चराइज़र लेना है एंड ऑल ओवर द फेस आपको अप्लाई करना है. एंड जैसे ही आप मॉइस्चराइज़र ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर देते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए वेट कीजिए दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले, बिकॉज अगर आप वेट नहीं करोगे तो मॉइस्चराइज़र अच्छे से आपके स्किन में ऑब्जर्व नहीं होगा. और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा दैट इज़ गोइंग टू बी प्राइमर. लेकिन उससे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि मॉइस्चराइज़र अच्छे से आपके पूरे फेस पे अप्लाइड है एंड ऑब्जर्व्ड है. सो ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स के लिए आपको वेट करना इज़ वेरी important. So now let's go towards our second step, and that is the primer. So for primer, I swear by this product, and that is the Renee's primer. इट इज़ अ ब्लर आउट प्राइमर, बॉलीवुड फ़िल्टर इसका नाम है. ये बहुत अच्छा प्राइमर है और ईज़िली आपको हर जगह अवेलेबल भी मिल जाएगा. इसकी बेस्ट बात ये है कि ये आपके स्किन को पूरी तरीके से मैटिफाई कर देता है एंड ऑल्सो आपके जो पोर्स होते हैं उसको ब्लर आउट कर देता है. आई हैव बिन यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट इज़ रियली वेरी गुड. ये प्राइमर अप्लाई करने के बाद भी आपको 30 to 40 सेकेंड्स का ब्रेक फिर से लेना है, बिकॉज एज आई टोल्ड एवरी प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद आपको मिनिमम 30 to 40 सेकेंड्स का ब्रेक देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओनली दैट इज़ व्हेन द प्रोडक्ट कैन परफॉर्म वेरी वेल. एंड प्राइमर के बाद में जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ द कलर करेक्शन. सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर कलर करेक्शन प्रोसेस. एंड फॉर द कलर करेक्शन I am going to use a fabulous product. So today for color correction I'm going to be using this LA Girl Pro Conceal कलर करेक्टर इन ऑरेंज शेड, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा है एंड काफ़ी ज़्यादा नहीं बट है, और प्लस मेरे फेस पे काफ़ी जगहों पे डार्क स्पॉट्स है और मेरे चिन एरिया भी थोड़ा ट्रबल वाली है. तो इसीलिए मैं ये ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ. बट देन देयर इज़ अ ट्विस्ट हियर. ये ऑरेंज कलर करेक्टर विल बी टू डार्क फॉर माई स्किन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू टेक अ शेड दैट इज़ एन एग्जैक्ट मैच ऑफ माई स्किन कलर, दैट इज़ दिस वन. इनसाइड का मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ और ये कंसीलर को मैं ऑरेंज कलर करेक्टर में मिक्स करने वाली हूँ सो दैट कुछ पीची सा शेड बन जाए. एंड ये पीची शेड जो है मेरे कलर करेक्टर के मतलब कलर करेक्शन के लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ ये जो पीच कलर करेक्टर मैंने इन दोनों को मिक्स करके बनाया है, इसको मैं थोड़े थोड़े से डॉट्स के साथ मेरे अंडर आइज़ पे अप्लाई कर दूँगी एंड उन एरियाज़ पे भी अप्लाई कर दूँगी जहाँ पे मुझे कलर करेक्शन की ज़रूरत है. बिकॉज कलर करेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर यू गो विथ योर बेस. बिकॉज अगर आप कलर करेक्शन नहीं करोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो आपका बहुत ज़्यादा ग्रेइश लग सकता है. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने चिन एरिया पे भी कलर करेक्शन कर रही हूँ एंड मेरे थोड़े से यहाँ पे चीक्स के ऊपर और आई के बिल्कुल नीचे यहाँ पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स है. तो जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है मैं सिर्फ कलर करेक्शन वहीं करने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट ऑल ओवर द फेस. एंड कलर करेक्शन के बाद में मैं ये ऐसा छोटा वाला ब्लेंडर लेती हूँ बिकॉज़ ये ईजी हो जाता है कलर करेक्टर को प्रॉपर्ली ब्लेंड करने के लिए. लेकिन उससे पहले मैं ये जो स्प्रे बॉटल है इसमें पानी है, इससे ये ब्लेंडर को पूरी
पूरी तरीके से मैं इसे वेट कर दूँगी और जो भी एक्सेस वाटर होगा वो मैं निकाल दूँगी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्लोली एंड जेंटली ब्लेंड दिस कलर करेक्टर। मेक श्योर जब आप कलर करेक्टर को ब्लेंड कर रहे हो आप हार्श मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श करोगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगा, मतलब ब्लेंडर पे से निकल जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट वेरी स्लोली जेंटली। आप सिर्फ डैब डैब कीजिए सो दैट कलर करेक्टर प्रॉपरली अच्छे से आपके फेस पे सेटल डाउन हो जाए। और आप देख सकते हो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वही मैं अपने आई के ऊपर भी लगा रही हूँ, बिकॉज आई के ऊपर उतना ज़्यादा कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कलर करेक्शन इज़ दैट कि आपको वहीं करना है जहाँ रिक्वायरमेंट है और वहाँ नहीं करना है जहाँ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जहाँ आपको स्पॉट्स है आप सिर्फ वहीं पे कीजिए एंड स्लोली डैब डैब करके कीजिए। अगर आप ब्लेंडर को ड्रैग करोगे तो फिर आपका कलर करेक्शन प्रॉपर्ली नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉपर्ली कलर करेक्शन कर दिया है। जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया था प्रोडक्ट वो हर जगह मैंने प्रॉपर्ली ब्लेंड कर दिया है। अभी मैं सेम इससे पहले जो मैंने कंसीलर यूज़ किया था जो मेरे स्किन शेड का ही कलर है वही वाला कंसीलर मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ ऑन द एरियाज़ वेयर आई हैव कलर करेक्टेड, सो दैट मैं अपने सारे डार्क स्पॉट्स जो भी हैं जो भी मैंने कलर करेक्शन किया है उस सबको इवन आउट कर दूं। बिकॉज़ जब तक मैं इसको इवन आउट नहीं करूँगी फाउंडेशन का मेरा जो रिज़ल्ट होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। सो नाउ मैंने पूरी जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्शन किया था वहाँ मैंने कंसीलर लगा दिया है मेरे फेस के शेड का। ना शेड डार्क लिया है मैंने ना मैंने लाइट लिया है। और अभी मैं एक न्यू ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, उसको भी मैंने प्रॉपर्ली वेट कर दिया है, एक्सेस वाटर निकाल दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ब्लेंडिंग। सो अगेन गाइज मैं फिर से कह रही हूँ ड्रैग मत करना, सिर्फ डैब 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 आपको करना है। आप स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट मेक श्योर कि आप जो है डैब डैब ही कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को ड्रैग मत करना, नहीं तो आपका पूरा बेस ख़राब हो जाए। सो अभी मैंने कंसीलिंग कर दी है, जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्ट किया था वो हर जगह मैंने कंसील कर दिया है एंड अभी मेरा सारा जो स्किन का शेड है वो एक ही शेड बन गया है। तो नाउ आई एम ऑल रेडी टू गो अहेड विथ माई फाउंडेशन, बट बिफोर दैट आई हैव अ लिटिल ट्रिक दैट आई एम गोइंग टू शो यू। जहाँ जहाँ मैंने अभी कलर करेक्शन किया है वहाँ पर मैं वो पूरे कंसीलर को अपने पाउडर के साथ सेट करने वाली हूँ। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ सो दैट जो भी कंसीलर का प्रोडक्ट मैंने लगाया है वो क्रीज ना हो, वो स्मज ना हो। दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जैसे ही आप कलर करेक्शन एंड कंसीलिंग का स्टेप कंप्लीट करते हो, जितना भी काम अभी तक आपने अपने फेस पे किया है उस सब को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं मार्स का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन अच्छे से हर जगह आपको प्रॉपर्ली उसको कवर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे दैट इज़ डन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ फाउंडेशन। यहाँ पे मैं मार्स का हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे शेड का फाउंडेशन है जो मैंने लिया है यहाँ पे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस फाउंडेशन ऑन दिस प्लेट, क्योंकि मैं अपने हाथ पे भी ले सकती थी बट देन आई हैव दिस प्लेट, सो आई एम टेकिंग दिस प्लेट एंड आई हैव दिस फाउंडेशन ब्रश विथ मी। यू डोंट नीड दैट एक्चुअली, अगर आप चाहते हो तो आप अपने हाथों से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये जो ब्रश है उसके हेल्प से इवनली अपने फेस पे लगाने वाली हूँ। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली है, मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली है, बिकॉज़ जब आप पार्टीज़ वगैरह के लिए मेकअप करते हो तो इट हैज़ टू बी द फर्स्ट पॉइंट कि आप ज़्यादा प्रोडक्ट मत लो, हमेशा थोड़े प्रोडक्ट से स्टार्ट करो और फिर अगर आपको ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है तो आप और प्रोडक्ट बढ़ा सकते हो। बट ये जो मार्स का हाई कवरेज फाउंडेशन है ये थोड़े में भी आपको बहुत अच्छा कवरेज दे सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरे फेस को ब्लेंड आउट कर लिया है। मैंने आई थिंक हार्डली 3 ड्रॉप्स ऑफ फाउंडेशन लिया था एंड उसमें सब कुछ हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ फिक्सिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने हिलरी रोडा का मेकअप फिक्सर लिया है।
आपने अभी तक जितना भी काम किया है, कलर करेक्शन, कंसीलिंग, फाउंडेशन, पाउडरिंग, इन सारी चीज़ों को आपको अगर इसको लॉक करना है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप स्प्रे करो। आप जैसे ही मेकअप फिक्सर लगा लोगे, आपको थोड़ी देर वेट करना है जब तक वो मेकअप फिक्सर आपके फेस के अंदर ऑब्ज़र्व ना हो जाए और सारे मेकअप को सेट ना कर दे। सो यहाँ पे आप 2-3 मिनट के लिए रुक जाओ, जितना भी टाइम लगता है, एंड उसके बाद में हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ कॉन्टोरिंग। आप देख सकते हो मेरा बहुत चबी फेस है और मेरी डबल चिन भी है, तो इन सारी चीज़ों को हाइड करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई नीड द हेल्प ऑफ कॉन्टोरिंग। सो मैं ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं करूँगी कॉन्टोरिंग, बिकॉज एज़ यू ऑल नो अभी समर्स चल रहा है एंड समर्स में ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह भी होती है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ऐसे ही लाइट कॉन्टोरिंग कर सकते हो। मैंने अपने फोरहेड के पास थोड़ा कॉन्टोरिंग किया है और मैं अपने ईयर्स के पास कॉन्टोर कर रही हूँ, मतलब जो मेरा ईयर स्टार्ट होता है वहाँ से मैंने एक लाइन खींच ली है। और मेरे डबल चिन को हाइड करने के लिए मैं जो है अपने जॉ लाइन को भी एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रही हूँ, एंड ऑल्सो मेरा जो चिन एरिया है वहाँ पे भी मैंने एक डिफाइनिंग लाइन क्रिएट कर ली है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एज वी ऑल नो, नोज़ को तो कॉन्टोर करना होता ही है, तो मैं आईब्रोज़ के पास से एक लाइन खींच रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, और बीच में मैंने एक लाइन यहाँ पे खींची है सो दैट आई कैन प्रॉपरली डिफाइन माई नोज़। पार्टी मेकअप्स में कॉन्टोरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपके फेस को एक प्रॉपर डेफिनेशन देता है, आपके फीचर्स को और बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। अभी मैंने कॉन्टोरिंग अप्लाई कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू टेक अ कंसीलर दैट इज़ लाइटर दैन माई ओरिजिनल शेड, एटलीस्ट 1 or 2 times लाइटर दैन माई ओरिजिनल शेड। एंड जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है, विच आर द मेन हाईलाइट पॉइंट्स ऑफ माई फेस, फॉर एग्जाम्पल मेरा नोज़ हो गया, या मेरा फोरहेड का एरिया हो गया, या मेरा अंडर आई हो गया, मेरा चिन एरिया हो गया, वहाँ हर जगह मैं यहाँ पे ये जो लाइटर कंसीलर है उसको अप्लाई कर दूँगी। मैं हमेशा कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग एक साथ करती हूँ बिकॉज़ ब्लेंडिंग में भी इजी होता है एंड प्रॉपरली फेस को एक डेफिनेशन मिल जाता है। अभी मैंने हाइलाइटिंग हर जगह जहाँ पे भी मेरे फेस के हाईलाइट पॉइंट्स थे वहाँ मैंने हाईलाइट कंसीलर लगा दिया। हाईलाइट कंसीलर का क्लियर मीनिंग ये होता है कि जो भी शेड आपके शेड से कम 2 times लाइटर है आपको वो अप्लाई करना है, सो दैट आप जब कॉन्टोरिंग करोगे और जब आप हाइलाइटिंग करोगे आपका फेस ऑल टुगेदर पूरा पुट टुगेदर दिखाई देगा। अभी मैंने जितना भी ये सब लगाया है इन सबको ब्लेंड करने के लिए मैं एक एंगुलर ब्रश ले रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अगर चाहते हो तो ब्लेंडर से भी कर सकते हो, बट बिकॉज आई हैव दिस एंगुलर ब्रश एंड आई एम कंफर्टेबल विद दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम टेकिंग दिस ब्रश। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, फर्स्ट मैं हाइलाइटर को ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हो, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कहाँ का पहले करना है कहाँ का बाद में करना है, you can randomly select that, but make sure when you apply all these products you wait for some time, let them be on your skin for at least 30 to 40 seconds so that you know they become a little dry and they give you good effect। और यहाँ आप देख सकते हो that I've started by blending out the लाइटर शेड फर्स्ट। मैं पहले हाइलाइटिंग पार्ट को अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूंगी यहाँ पे मेरे चिन एरिया पे, फिर मेरे जो अंडर आइज़ है वहाँ पे, मेरे नोज़ के ऊपर। एंड जैसे ही मेरा हाइलाइटिंग का जो ब्लेंडिंग है वो कंप्लीट होगा उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ विद द सेम ब्रश और विद अ न्यू ब्रश व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन गो अहेड एंड आई कैन ब्लेंड माई कॉन्टोर। सो नोज़ इज़ वेरी ट्रिकी बिकॉज़ ये जो ब्लेंडिंग ब्रश है ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो यूजुअली मेरी जो नोज़ की टिप होती है उस पर जो हाइलाइटर है उसको ब्लेंड करने के लिए मैं अपने फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई पतला ब्रश है तो आप उससे भी कर सकते हो, ब्लेंडर से भी कर सकते हो, वट एवर सूट्स यू। एंड जैसे ही नोज़ की ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई, मैंने हर जगह से हाईलाइटिंग कंसीलर को ब्लेंड कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ब्लेंडिंग माई कॉन्टोर। मैं हर जगह जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग अप्लाई की है वहाँ हर जगह मैं कॉन्टोर को
पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मैं उसको ब्लेंड आउट कर दूँगी, एकदम जैसे कि वो मेरे स्किन के साथ ब्लेंड इन हो जाए और हार्श लाइंस ना छोड़े। बट मेक श्योर कि आप इतना ज़्यादा ड्रैग ना करो कि प्रोडक्ट ही स्किन से हट जाए। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज मेकअप इज़ एन आर्ट गाइज। मेकअप करने के टाइम आप अगर उसको बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दोगे तो फिर वो स्किन पे से गायब हो जाएगा और वो जो अफेक्ट उसने देना चाहिए वो अफेक्ट वो आपको देगा नहीं। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से ड्रैग कर रहे हो, लेकिन कि हार्शली ड्रैग नहीं कर रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ मैं जॉ लाइन डिफ़ाइन करने का ट्राई कर रही हूँ एंड जो नोज़ का पार्ट है वहाँ पे मैं जितना हो सके फिंगर्स के थ्रू ही कर रही हूँ बिकॉज फिंगर्स के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है नोज़ का पार्ट एंड मुझे वही आदत है। कभी कभी मैं ब्रश भी यूज़ कर लेती हूँ बट टुडे आई एम डूइंग इट विद माई फिंगर्स बिकॉज मुझे ऐसे ही सही लग रहा है। सो गाइज़ सारा ब्लेंडिंग हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है किस तरह से मेरा जॉ लाइन डिफ़ाइन हो रहा है, मेरी नोज़ डिफ़ाइन हो रही है। सो कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग इज़ डन. Now let's go towards our next step, and the next step is the most favorite step, and that is, can you guess that? Yes, it's going to be the blush. So this blush is from SheGlam. ये super famous है, आप सब जानते ही होंगे। ये मैंने शीन पे से लिया था। शीन पे से अभी मैंने recently ही लिया था। I can swear by this blush because it is too good and I'm very sure कि आप लोग भी जानते होंगे कि ये कितना अच्छा है। इसका पिगमेंट काफ़ी अच्छा है, ये लॉन्ग लास्टिंग है और ये बहुत बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। सो ब्लश लगाने के टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको अपने फेस के स्ट्रक्चर को कंसिडरेशन में लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा फेस चब्बी है, मेरा फेस मोटा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर मैं अपने चीक्स पे लगा लूँगी तो इट विल नॉट गिव मी दैट लिफ्टेड लुक एंड आई वांट दैट लिफ्टेड लुक। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग द ब्लश फ्रॉम द टेम्पल ऑफ माई चीक्स, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैंने नोज़ पे अप्लाई किया है, थोड़ा सा मैंने चिन पे भी अप्लाई किया है। ब्लश आपको जितना लगाना है आप लगा सकते हो, क्योंकि अगर ब्लश थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो आप उसको ब्लेंडर के हेल्प से प्रॉपर्ली ब्लेंड करके या थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्स करके आप उसको हमेशा हैंडल कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लश लगाया, अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं और थोड़ा लगा लूँगी यहाँ पे। और आप देख सकते हो ये ब्लश की फिनिशिंग इज़ टू गुड गाइज़। अगर आपको एक ब्लश लेना है, अफोर्डेबल कैटेगरी में लेना है एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड दैट वन ब्लश, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन क्लोज your eyes, pick your shade and go ahead with this SheGlam वाला blush because it is really too good and इनके shade ranges भी इतने अच्छे हैं। अगर आपको ये shade कौन सा है वो जानना है तो आप comment में लिख सकते हो blush, और मैं आपको जो भी shade है इसका उसका नाम मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। और आजकल ये blush जो है टीरा ब्यूटी पे मिलता है, सो यू कैन एंड इवन शीन भी अभी इंडिया में अवेलेबल है, तो आप जाके ईज़िली ये जो है खरीद सकते हो। सो गाइज वी आर डन विद द ब्लश। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ हाईलाइटर। वी ऑल लव हाईलाइटर राइट। तो हाईलाइटर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। हाईलाइटर एक ऐसी चीज़ है जो आपके लुक को मेक एंड ब्रेक भी कर सकती है, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटर लगा लोगे या चंकी हाईलाइटर लगा लोगे तो फिर आपका मेकअप ऐसा भी हो सकता है कि बहुत गंदा दिखे, मतलब लाइट वगैरह में बहुत हार्श दिखे। सो दिस हाइलाइटर इज़ अगेन फ्रॉम SheGlam। ये जो हाइलाइटर है ये भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो बहुत सटल है, इसके कोई भी हार्श पार्टिकल्स नहीं हैं और ये बहुत अच्छे से आपके स्किन में ऑब्ज़र्व हो जाता है। एंड ये आपके नीचे का जो बेस है, जैसे मेरा फाउंडेशन, कंसीलर, कलर करेक्शन, ये सारे जो मैंने स्टेप्स किए थे, ये हाइलाइटर लगाने से ऐसा नहीं है कि मेकअप मूव होगा या स्मज होगा, आप देख सकते हो। और हर स्टेप के बाद मेक श्योर कि आप 30 सेकेंड्स का टाइम दो, बिकॉज़ हर चीज़ को स्किन में ऑब्जर्व होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एंड इसको प्रॉपरली ब्लेंड करो। आप देख सकते हो नोज़ के ऊपर भी मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ, सो दैट द टिप ऑफ माई नोज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑन माई फेस एंड आई रियली वॉन्टेड टू हाईलाइट। सो आपको पूरी नोज़ पे नहीं लगाना है, जस्ट थोड़ा सा मिडल ऑफ द नोज़ पे एंड द टिप ऑफ द नोज़ पे आपको लगाना है। एंड आप उसको उंगलियों
उंगलियों से ब्लेंड कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो तो आप ब्लेंडर की हेल्प ले सकते हो। सो फाइनली गाइज वी आर डन विथ ऑल द लिक्विड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अभी हम अपने फेस को पाउडरिंग करेंगे सो दैट अभी तक जितना भी मेकअप हमने किया है उस सबको हम सेट कर दें। यहाँ पे अगेन आई एम यूजिंग द मार्स का कॉम्पैक्ट पाउडर बिकॉज आई लव इट। मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मुझे उतनी कवरेज की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम कीपिंग इट अ लिटिल लाइट। सो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और उससे जहाँ जहाँ मेरे फेस पे रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ मैं कॉम्पैक्ट पाउडर के थ्रू अपने फेस को प्रॉपरली सेट कर रही हूँ। और ये सेटिंग के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम वंस अगेन गोइंग टू स्प्रे माई फेस विद दिस हिलरी रोडास मेकअप फिक्सर सो दैट जितना भी मेकअप है वो पूरा सेट हो जाए। एंड यहाँ मैं अपने आप को पंखा दे रही हूँ सो दैट पूरा मेकअप प्रॉपरली सेट हो जाए। एंड आपको मेक श्योर करना है कि आफ्टर दिस स्टेप यू गिव प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम फॉर योर मेकअप टू सेटल। सो गाइज फाइनली बेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स आवर आईज। सो गाइज मैंने जो मेरे आईब्रोज़ है मैंने माइक्रो ब्लेडिंग करा रखी है, लेकिन वो थोड़े लाइट हो गए हैं। एक्चुअली मैं ज़्यादा आईब्रो करती नहीं हूँ बिकॉज़ मेरा माइक्रो ब्लेडिंग करा हुआ है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा पे मेरे जो आईब्रोज़ है वो थोड़े लाइट लग रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम गोइंग टू डू माई ब्राउज़। सो ब्राउज़ को जब आप सेट करते हो डोंट गो ओवरबोर्ड विद दैट, जस्ट आपका जो नेचुरल ब्रोज़ का लाइन होता है उसी को आपको फॉलो करना है। एंड थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरी तरीके से जहाँ जहाँ गैप्स होते हैं वहाँ पे आपको प्रोडक्ट लगाना है, लेकिन मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो बिकॉज अगर आप अपने ब्रोज़ को बहुत ज़्यादा डार्क कर दोगे तो दैट विल नॉट लुक नाइस। प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना कहाँ करना है। एंड एक टिप मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आप बीच बीच में ब्रश करते रहोगे ना तो प्रोडक्ट अपने आप इधर उधर फैल जाता है, मतलब कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ लेस एंड देन गो फॉर मोर. So after the brows are done, now let's go for some eye makeup. As in the beginning of the video I told this is going to be a glam look. So ये मेरी पैलेट है, इसमें मैंने ये लाइट शेड ये ब्राउन फैमिली से है तो मैंने ये वाला शेड ले लिया है एंड मैं इसको अपनी पूरी क्रीज लाइन तक मैं इसको अप्लाई कर दूंगी और अच्छे से ब्लेंड करूंगी। पहले आपको कोई भी लाइटर शेड लेना है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे मैंने रैंडमली ये ब्राउनिश कलर का शेड लिया है विच इज़ वेरी लाइट। आप इसको बेज भी बोल सकते हो, डार्कर शेड ऑफ बेज। मैं इसको पूरे अपने आईलिड पे लगाने वाली हूँ, पूरा यानी कि मैं क्रीज के थोड़ा सा ऊपर तक लगाने वाली हूँ, ठीक है। एंड इसको प्रॉपरली मैं ब्लेंड करूँगी बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ द की गाइज। सो इस आई लुक में वी आर गोइंग टू यूज़ ओनली 3 शेड्स। एक लाइटर शेड जो आपके ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करे एंड उसके बाद में हम एक डार्क शेड यूज़ करेंगे। सो योर in this look, for this look what I'm going to use is यहाँ पे एक ब्राउन कलर का शेड है, आप देख सकते हो जो थोड़ा डार्क है। मैं वो ब्राउन कलर का शेड लेने वाली हूँ। ये ब्राउन शेड को मैं क्या करूँगी अपने आउटर कॉर्नर्स में लगाने वाली हूँ और उसको अपने इस बेज कलर के शेड के साथ मैं मिक्सअप करूँगी, ठीक है। मतलब मैं इसको इनर आई तक नहीं लेके आऊँगी, आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट आउटसाइड जस्ट टू ऐड दैट डेप्थ टू माई आईज़ बिकॉज इट्स अ ग्लैम लुक। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा लुक जो आईज़ है, आईज़ का जो लुक है वो थोड़ा उठ के दिखाई दे। सो आपको ये आउटर कॉर्नर पे आप डेप्थ ऐड कर सकते हो। एंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना जो क्रीज लाइन है उसको भी डिफ़ाइन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डार्कर शेड। आप देख सकते हो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ब्लेंडिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो इनर कॉर्नर्स ऑफ माई आईज़ जो है उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर सिर्फ लाइटर शेड अप्लाइड है। दैट इज़ बिकॉज आप देख सकते हो ये वाला जो कलर है यही मैंने पूरे आईलिड पे लगाया था जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। एंड दूसरा कलर जो था वो ये ब्राउन कलर था जिसको मैंने आउटर
आईलिड पे लगाया था एंड मैंने अपनी क्रीज तक उसको प्रॉपरली ब्लेंड किया था। आप जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना हार्श लाइंस नहीं दिखेंगी, और जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा आपका आई लुक दिखेगा। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू बी यूजिंग इज़ दिस आई शिमर फ्रॉम ज़ूडियो। ये 199 रुपीज़ का है एंड रियली गाइज ये बहुत अच्छा है एंड बहुत इजीली अवेलेबल है। एंड प्लस सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये एकदम से मतलब इतना अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये प्रोडक्ट लो और आपके आईलिड पे आप लगा लोगे ना तो ये एकदम से आपको वो ग्लैम लुक दे देता है, बिकॉज इट्स वेरी शिमरी बट देन इट डजेंट हैव हार्श पार्टिकल्स एंड ऑल्सो इसका कोई फॉल आउट नहीं होता बिकॉज इट्स इन लिक्विड फॉर्मेट। आप देख सकते हो, आई थिंक कैमरा पे ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है बट इन रियल इट लुक्स रियली रियली नाइस। आप देख सकते हो मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, मैं पूरे लिड पे इसको अप्लाई नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा इसको लगाऊंगी और फिर इसको जो मैंने ऑलरेडी डार्कर शेड जो मैंने लगाया है आउटर कॉर्नर पे उसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। तो ये शिमर शेड मैंने दूसरी आँख पे भी ओनली इनर कॉर्नर पे लगा दिया है, आप देख सकते हो। और ये लुक गाइज अगर आप चाहते हो तो आप सेम कलर पैलेट भी यूज़ कर सकते हो। ये जो शेड्स मैंने यही शेड्स यूज़ किए हैं बिकॉज दे कैन गो विथ ऑलमोस्ट एनी आउटफिट, बिकॉज ये सारे जो है नेचुरल कलर्स है। सो अगर आप ब्लैक कलर का आउटफिट पहनते हो या रेड कलर का पहनते हो या अगर आप ग्रे कलर का पहनते हो, आप ये लुक कर लोगे ना तो इट विल गो विथ एनी ड्रेस, विथ एनी ऑफ योर ड्रेस कलर। सो आप ये वाला भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन चूज़ योर ओन कलर्स। नाउ लेट्स डू द आईलाइनर। सो गाइज ऑफ कैमरा मैं आईलाइनर बहुत अच्छे से कर लेती हूँ बट ऑन कैमरा ऑलवेज़ मेरा आईलाइनर मैसअप हो जाता है। बट लेट्स डू दिस चैलेंज टुडे। मैं जो है बिकॉज आई लुक हमने बहुत सिंपल रखा है, मतलब इतना ज़्यादा ग्लैम श्लैम ऐड नहीं किया है हमने, बिकॉज हम जा रहे हैं बहुत सटल लुक के लिए। तो आईलाइनर को मैं थोड़ा सा बोल्ड रखने वाली हूँ। सो यू कैन सी आई एम मेकिंग द विंग हियर। मैंने विंग बना लिया है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मोटा नहीं करूँगी ये आईलाइनर को। आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल एंड सो दैट ये जो लुक है ये बहुत अच्छा दिखाई दे। So guys, eyeliner part is done. Now let's move to our lashes. Lashes करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई नो आप सबको पता होगा इस टूल से हम अपने लैशेस को कर्ल करते हैं। सो ऑलवेज बिफोर अप्लाइंग योर मस्कारा व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कर्ल योर लैशेस, क्योंकि आप जब लैशेस को कर्ल करोगे तो जो मस्कारा आप लगाओगे दैट विल गिव यू अ वेरी फुलर लुक। सो गाइज़ यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट है, दिस इज़ फ्रॉम इनसाइट। अगर आप चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। गाइज़ दिस इज़ नॉट अ पेड PR और दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। एक्चुअली ये जो है ये एक जेल मस्कारा है। ये जो है इसमें कोई कलर नहीं है, दिस इज़ नॉट ब्लैक और एनी कलर, दिस इज़ जस्ट प्योरली वाटर कलर। बट जब आप ये अप्लाई करते हो ना तो ये जो है ऑलरेडी आपके लैशेस को प्रॉपरली सेट कर देता है एंड दिस इज़ नॉट इवन एक्सपेंसिव। आई गेस इट इज़ अंडर 200 रुपीज़। सो अगर आप चाहते हो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट बिकॉज ट्रस्ट मी इट गिव्स रियली गुड लुक। एंड ये अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए वेट करती हूँ, लाइक एटलीस्ट फॉर 30 to 40 seconds. नाउ आई एम गोइंग विद दिस मार्स का मस्कारा। आई लव मार्स का all the mascaras because they are very 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 good quality. It's just that कि उनको निकालना is a big pain because वो ना कभी कभी मेरी 2-4 लैशेस भी ले जाती है अपने साथ जब मैं उसको वॉश करने के लिए जाती हूँ। अब यहाँ पे जब आप मस्कारा अप्लाई करते हो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आप चाहते हो तो एक लेयर लगा सकते हो या आप 2 लेयर्स लगा सकते हो, लेकिन मास्क के जो मस्काराज होते हैं लेट मी टेल यू वॉश करने के टाइम दे आर वेरी प्रॉब्लमैटिक एज इन उनको निकालने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। एवरी डे के लिए आप मेबलिन का कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हो, दे आर ईजीली रिमूवेबल। सो मस्कारा का मैं यहाँ पे 2 कोट लगाने वाली हूँ
क्योंकि इससे पहले मैंने जेल भी लगाया था। इनसाइड का जो जेल मस्कारा था वो भी मैंने लगाया था, और मैं यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ। यू कैन सी यहाँ पे मेरा मस्कारा थोड़ा सा मेरे नोज़ के पास लग गया है, बट आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दैट। आई विल वेट फॉर सम टाइम, वो ड्राई हो जाएगा। एक बार वो ड्राई हो जाएगा तो आई ट्राई टू रिमूव इट, बिकॉज अगर मैं अभी रिमूव करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। Guys, mascara is done. Now the final step in the eye makeup. Actually मुझे ये पहले करना था बट मैं भूल गई, so now I'm going to do that. So मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये डार्क ऑरेंज शेड। ये जो पैलेट है दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और ये जो ऑरेंज कलर का शेड है इट्स लाइक डार्क ऑरेंज। इससे मैं अपने लोअर लैश लाइन को डिफ़ाइन कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अप्लाइंग एनी काजल, ब्लैक काजल और वाइट काजल और beige kajal. I'm just going to take this orange color, dark orange color, and I'm going to define my lower lash line with this, because it will add that dreamy effect to my eyes. ये लेंस को भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा, एंड एज यू कैन सी आई एम वेयरिंग रेड, सो इट लुक रियली नाइस। अगर आपका ड्रेस का कलर फॉर एग्जांपल पर्पल है, सो यू कैन अप्लाई पर्पल कलर का नीचे, सो दैट यू नो आपके लोअर लैश लाइन पे जब आप पर्पल कलर का लगाओगे तो वो आपके ड्रेस को प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट करे। नाउ द मोस्ट अवेटेड पार्ट, दैट इज़ लिपस्टिक। सो फॉर लिपस्टिक हियर मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का लिप लाइनर। फर्स्ट मैं लिप्स को डिफाइन करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ लिप लाइनर। सो दिस लिप लाइनर इज़ फ्रॉम मार्स, एंड इस शेड का नाम है एज ऑफ डिज़ायर। सो मैं यहाँ पे ओवरलाइन लिप्स को नहीं कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू मेनटेन माई नेचुरल शेप। सो मैं अपने सारे लिप्स को जो है ओवरलाइन बिल्कुल नहीं करूँगी, जस्ट मैं इसको प्रॉपर शेप देने वाली हूँ, और मैं कोई डेप्थ भी नहीं ऐड करने वाली हूँ, बिकॉज द लिपस्टिक दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ अ वेरी वेरी प्रिटी शेड। सो आप जैसे ही लाइनर लगा लेते हो, 1 से 2 कोट आप लगा लो, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है। नाउ दिस शुगर शेड इज़ माई फेवरेट। ये शुगर का क्रेयॉन लिपस्टिक है, एंड आई डोंट नो फ्रॉम हाउ मैनी ईयर्स आई एम यूजिंग दिस। आई गेस इट्स एटलीस्ट बीन 5 years, एंड ये शेड का नाम है स्कारलेट ओहारा। इट्स वेरी ब्यूटिफुल शेड, इट्स फ्रॉम द रेड फैमिली। ये बहुत प्यारा लगता है, एंड इट लुक्स रियली गुड ऑन मी, ऐसा मुझे एटलीस्ट लगता है, एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। मतलब कि मेरी जब ये ख़त्म हो जाती है मैं फिर से ऑर्डर करती हूँ। और ये जो है क्रेयॉन है, सो यू नो इसे शार्प वगैरह करना पड़ता है, नहीं तो ये अंदर मतलब ख़त्म हो जाती है। Just look at that shade, guys. If you're looking for a perfect red shade, close your eyes and go for this sugar का जो क्रेयॉन लिप शेड है। इसका नाम है स्कारलेट ओहारा। अगर आपको लिंक भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं आपको लिंक दे दूँगी। So thank you very much for watching this video. I loved creating this look for you all, and I'm really sure that you enjoyed it too. So if you liked this video, I would really appreciate if you could subscribe to my channel and like this video, share this video, and most importantly, I would love it if I see your comment. And trust me guys, I'm going to reply to all the comments. So bye bye, take care, and I will see you in my next video. Bye.